अभी शब बारात में देखिएगा दौड़ेगा पीछे पीछे, हजरत थोड़ा थोड़ा मेरा घर चलिए, थोड़ा फातिहा कर दिया, चलिए चलिए, मेरा पकड़ के खींचेगा। बहुत मौलाना कुर्ता फट जाता है शब बारात, इधर से वो खींचा इधर से वो खींचा, मौलाना सीधा चल दिया, कुर्ता या आधा ले गया। अजब हाल। शब बारात के दिन पीर की तरफ खोजेगा, शब बारात में पीर की तरफ खोजेगा। थोड़ा थोड़ा लेकिन एक चीज रखिए, इंसान 2026 में अब 10 टका 20 टका फातिहा नहीं पढ़ना। चोरा कुटी वालों 10 टका 20 टका में जो फातिहा पढ़वाते थे भूल जाओ। जब 5-5 हजार टका मेला में खर्चा कर सकते हो, इस जलसे में आके देखोगे आदमी 300 रुपया बर्बाद कर सकते हो, तो शब बारात में 10 टका में फातिहा अब नहीं। और आप लोगों से गुजारिश है, जिसके घर में देखिएगा 10 टका 20 टका घुसना, सूजी हलवा देखना, खाली फूकना, क्या हुआ उठाइए हो गया वहां से बोल, हाँ 10 टका में खाली फूके फूके, 10 टका में फातिहा नहीं, खाली फूके फूके। अगर 15-20 टका रहेगा तो प्लेट उठा के फूकिएगा, लेकिन खाली फूकना है। जब तक 100 टका नहीं तो फातिहा पढ़ना। बाप तेरा है, दादा तेरा है, चचा तेरा है, फातिहा पढ़ने का हक तेरा है। कब्रिस्तान तू जा, कुरान तू पढ़, कुरान खानी तू पढ़, हम तो आलिम उलमा है, मोहब्बत है जाएंगे, लेकिन हक मेरा नहीं बनता, हक तेरा बनता। अब 5-5 को बेटा है, बाप कब्र में पड़ा है, अब बेटा से घूम रहा है, और मौलाना बुला के 10 टका दे के, हजरत हजरत थोड़ा ठीक से दुआ कीजिएगा, तो 10 टका। घर मकान कब्जा करोगे तुम, खेत खलियान लोगे तुम, और 10 टका हम ठिका लिए हम, इसलिए 100 टका जरूरी है। हजरत तेरा बाप है, तू फातिहा पढ़, फातिहा पढ़ने के लायक नहीं। ये फातिहा क्या पढ़ेंगे, वजू नहीं कर पाता, वजू करने का ढंग नहीं, मस्जिद में जाएगा कान में सर का मसा करने जो तरीका है छोड़ के खाली घुमाएगा, इस तरह कलमा घुमा लेगा, ये चुकुर 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 कहां करते पता नहीं चलता। ये कौन किताब में पढ़ेगा तब, नमाजों पढ़ना नहीं जानता, नहीं जानता। नमाज पढ़ना कैसे सीखोगे, सीखने से। इसलिए सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। अरे ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। आज पूरी दुनिया मुसलमानों को मिटाने पे लगी है, हर कोई चाहता है कि मुसलमान मिट जाए, लेकिन ये इनकी भूल है। जब जब इस्लाम को टारगेट किया है, जब जब मुसलमान को टारगेट किया है, तब तब इस्लाम आगे बढ़ा है। ये तू मत घबरा, चंद मुसलमान को मारने से इस्लाम नहीं मिटता, चंद गरीब मुसलमानों पर बुलडोजर चला के घर तोड़ने से इस्लाम नहीं मिटता, चंद मस्जिदों को बिस्मार व अतिक्रमण के नाम पे शहीद करने से इस्लाम नहीं मिटता, चंद मदरसों को ताला लगाने से इस्लाम नहीं मिटता। अभी एक नहीं देखे, क्या कहते हैं आसाम के हेमंत बिस्व शर्मा, एक बीजेपी का है ना मुख्यमंत्री होने के बाद इतने गंदी सोच कि किसी मुसलमान को तुम दुख पहुंचाओ, जैसे भी हो दुख पहुंचाओ, उनका शब्द यही है, पूरा सोशल मीडिया में घूम रहा है कि अगर कोई रिक्शा चालक मुसलमान 5 टका मांगे तो उसको 4 रुपया दो, 5 रुपया मांगे तो 4 रुपया दो, दुख पहुंचाओ। लेकिन उस मुख्यमंत्री को मैं कहना चाहता हूं, ये तेरा धर्म है, ये तेरा मजहब है, ये तेरा दीन है, ये तेरा कानून है, ये तुम्हारी सोच है, लेकिन मेरा इस्लाम ये नहीं कहता। मेरा इस्लाम कहता है अगर कोई गैर मुस्लिम पड़ोसी हो, तुम सोने से पहले उस पड़ोसी का ख्याल कर लो, अगर वो भूखा है तो उसे रोटी खिला दो, अगर कोई मजदूर 10 रुपया मांगता है तो उसे 11 रुपया दे दो, इसलिए कि अगर मजदूर तो पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी अदा कर दो। ये मेरा इस्लाम कहता है, वो तेरा सोच है, ये तेरी सोच है, तेरा धर्म है कि तुम मुसलमान को तकलीफ दो, लेकिन ये मेरा धर्म है कि किसी गैर मुस्लिम को पड़ोसी में रहे तो उनका ख्याल करके सो जाता। इसलिए इस बात को वीडियो में फ्रंट में लगाना, इसी बात को, और उनका फोटो भी दे देना ताकि दुनिया देख लेगी कि तेरा तुझे क्या सिखाया है। लेकिन इसलिए गुजारिश है कि अपने औलादों को पढ़ाओ। जब तुम्हारे बाल बच्चे पढ़े लिखे होंगे, वो आज अपनी माँ को कदर करेगा। सुन लो मेरे दोस्त, शब बारात आने से पहले अगर तेरी माँ तुमसे नाराज है, तुमसे बातचीत नहीं हो रही है या ना खुश है, तो शब बारात में इबादत बाद में करना, फातिहा बाद में करना, कुरान बाद में पढ़ना, मस्जिद बाद में जाना, पहले बूढ़े माँ बाप के पास जाना,
उनको पहले खुश कर लेना, उनको राजी कर लेना, माँ बाप से मोहब्बत कर लेना। माँ बाप जब तक मुस्कुराएंगे नहीं, शब बारात के शब में दुआ कबूल नहीं होगी। प्यारे आका फरमाते उस औलाद की दुआ शब बारात की शब में कबूल नहीं होगी। चाहे वो इतना रोए कि आंसू से समंदर बन जाए, इतना आंसू माथा पटके के गड्ढा हो जाए, इतना हाथ उठाए कि आसमान तक चला जाए, लेकिन उस औलाद की दुआ शब बारात की शब में कबूल नहीं होगी जब तक उसके माँ बाप उस औलाद से राजी ना हो जाए। औलाद जब माँ बाप औलाद से राजी होंगे तो औलाद से माँ बाप राजी होंगे तो रब भी राजी होगा। शब बारात में 12 रकत नमाज नफल पढ़ोगे और तेरी माँ नाराज है, इबादत करो, कुरान पढ़ो, तलावत करो, मक्का जा, हज कर, मदीना जा, है ना, अजमेर जा, कलियर जा, मजार में चादर चढ़ा दे, कोई फायदा नहीं। आका फरमाते माँ बाप की रजा में रब की रजा है, माँ के कदमों में जन्नत है तो बाप जन्नत का दरवाजा है। कुछ लोग ऐसे होंगे माँ बाप से बातचीत नहीं, ये कौन नहीं करने देती? माँ से बेटा नहीं बातचीत करे, ये कौन? जिस माँ ने 9 महीना पेट में रखी, 3 साल माँ हाथ में लेके घूमती रही, तुम कहीं नहीं, एक दिन बच्चा था खाना नहीं खाता था, माँ रोने लगती थी, खाओन बेटा खाओन रे बाबू, जबरदस्ती पढ़ पढ़ के खिलाती थी। तुम जब कहीं चला जाता था माँ परेशान हो जाती, मेरे बाबू कहाँ गया, मेरा बच्चा देखा है, माँ तरफ। जब तुम बीमार पड़ता था तो माँ पागल के तरह बच्चे को लेकर दौड़ने लगती थी। जब तुम नहीं सोता था तो माँ लोरी सुनाती थी। तुम्हारे माँ ने कितनी मोहब्बत की। आका फरमाती इसीलिए कदमों में जन्नत है, इसीलिए कदम में जन्नत है। आंसू माँ बाप को छोड़ के बीवी हो गई, शादी आ गई, वो बीवी जहां घर में आ गई, अब वो बीवी एकदम प्रधानमंत्री। उस लड़का के लिए वो बीवी पीर है, पीर। पीर की बात काट देगा, बीवी बात नहीं काटेगा। ये बीवी है जादूगरनी, अरे इतने खतरनाक बीवी। इसलिए कि तुम जब बेटा शादी कर रहा था उस दिन तुम पटाखा फोड़ रहा था, आज तेरी बहू घर में बम फोड़ रही है। एक दिन पटाखा फोड़ा, डेली बम फूट रहा है। एक दिन डीजे बजा के बहू को लाने गया था शादी में, बेटा शादी 3 दिन डीजे बजाया, एक दिन डीजे बजाया, एक दिन डीजे बजाया। अब पूरा साल तेरी बहू सास ससुर को बजा रही है। अब हम लोग के पास दौड़ के आता झारखंडी बाबा, हम बोले क्या हुआ? बोल मेरा बेटा बहू मेरे बस से बाहर है, कहीं ट्रक में चढ़ा होगा। बस से बाहर है, डीजे बजाया था, बजो, पटाखा फोड़ा था, बम फोड़ो। बहू एक बात बोलेगी तो बम फूट गया। क्यों? तुम सुन्नते मुस्तफा पर शादी कर लिया होता। गरीब की बेटियां घर पे बहू बना लेना, अमीरों के कोठी हवेली मत देख। गरीब की झोपड़ी से गनीजे फातिमा निकाह उठा के ले आ, घर के बहू बना ले, सुन्नते मुस्तफा पे रिश्ता कर ले। वो बेटियां शब बारात के शब में जब कुरान पढ़ेगी और सास ससुर के नाम पे दुआ करेगी, वो बेटा भी कुरान पढ़ेगा, माँ बाप के कब्रों पे जाएगा। शब बारात की शब होगी, रहमत और नूर की बरसात होगी, मगफिरत की रात होगी। वो बेटा दुआ करेगा, माँ बाप भी बख्शा जाएगा, बेटा भी बख्शा जाएगा। दारुल उलूम गौसिया चिश्तिया, कितना बड़ा नाम है। गौसिया भी है, चिश्तिया भी। इस मदरसे को आगे बढ़ाने के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए मदरसा ऐसे नहीं चलता है। मदरसे में आपकी कमाई का पैसा लगता है। और आप 100-250 जो देते हो ने, आप जो 100-250 देते हो ने, वो पैसा ये मौलाना लोग खाता नहीं, लौटाता है हाफिज कुरान के शक्ल में, मस्जिद के इमाम की शक्ल में। ये जो देखते हो स्टेज पे मौलाना आलिम उलमा, हम लोग किसी फैक्ट्री में फर्म बना के निकाल नहीं दिया कि मौलाना है, ये कारी है, ये हाफिज है। ईट के फटाखर नहीं कि इधर कारी गोदाम है, इधर हाफिज के गोदाम में मौलाना उठा के ले जाना। नहीं, 12 साल 15 साल घर छोड़ के, माँ बाप को छोड़ के, साथी को छोड़ के, दोस्त को छोड़ के, घर में है ना छोड़ के मदरसा में जाना पड़ता। जमीन में सोते हैं, ईंट का तकिया लगा लगा के पढ़े। तकिया ईंट का, ईंट जमीन के नीचे ईंट रखते थे, उस पर माथा रख के रात गुजारते थे। रोटी ऐसी मिलती थी मदरसा में, ऊपर उठा के फेंक देते थे 3-4 टुकड़ा रोटी, एक टुकड़ा वो लड़का, एक टुकड़ा लड़का खाता था। वो क्या दाल जो मिलती थी, दाल उसमें वजू कर लेते, कहीं नहीं रहता, पानी तरह दाल था। उसको पढ़ पढ़ के आज हम लोग मदरसा से आए हैं। तो मदरसा चलाने के लिए उसमें मखबक है, बावर्ची खाना है, उसमें खुराकी है, उसमें बच्चे खाएंगे। आपका 20 टका पैसा आपका बच्चा अभी जलसे में जाके मेला मुड़ा दिया,
लेकिन आपका 20 टका किसी मदरसे में दे देते तो वो बच्चा वो 20 रुपया या तो किताब खरीदेंगे या मदरसा में लगाएंगे या बच्चे खाएंगे। और वो बच्चा आपका 20 टका खा करके मोबाइल में टीवी में गाना नहीं सुनेगा बल्कि कुरान खोल के पढ़ेगा। आपका 20 टका खाया वो बच्चा कुरान पढ़ा। आपका बेटा 5-5 हजार खा गया खाली मोबाइल देखकर। खाना खाता है मोबाइल रखकर, इधर भात इधर मोबाइल होता है ना। भात उठाया फिर मोबाइल फिर उठाया। अगर भात की जगह गोबर रख दो तो गोबरों मार उसके हमेशा मोबाइल। ये जितने ही लड़का लोग बैठा है ये लोग क्या लगा सब पबजी फ्री फायर का पक्का मास्टर हेड मास्टर। इसको हेड मास्टर कहा जाता है। कहाँ गेम कैसा खेलना है ये लोग सुनो। 3-4 लड़का मथवा सटा के मर 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 पूरी रात यही गलीम करता है। मोहल्ले में एक भी कुकुर रात में नहीं मिलेगा, सब कुकुर भाग जाता है। क्या जहां जहां रात में कुकुर सुतता था वहीं ये लोग बैठ के गेम खेलता है। तो कुकुरों सोचता कि कुकुर कहां से आके बैठ गया। इनसे कुत्ता भी परेशान है। इन बच्चों के हाथ से मोबाइल छीन लो मेरे दोस्त, वरना कितना घर बिगड़ गया है। ये छोटे छोटे बच्चे अश्लील वीडियो देख रहा है। क्या लगता है आपका बेटा मोबाइल में गेम खेलता है, छुप करके गंदी गंदी वीडियो देख रहा है, गंदी भद्दी भद्दी तस्वीर देख रहा है। अब 13-14 साल का लड़का जवान जवान लड़की फोटो दे के पागल है, बर्बाद है। अभी स्कूल जाता है किताब खोदत का लड़के सोचता है। 15 साल में खाली मोबाइल में दिन रात गाना फिल्म देखेगा तो वो मैथमेटिक्स बना पाएगा, वो इंग्लिश पढ़ेगा, वो हिंदी पढ़ेगा। रात भर मोबाइल देखा, दिन भर मोबाइल, 1 घंटा स्कूल में क्या पढ़ेगा। किताब निकाला खाली फोटो दिखाई दिया, खत्म। 5वां 6वां खत्म, नहीं पढ़ पाता। इसके दिमाग हैंग हो गया। इनको किताब पोथी की जरूरत है, मोबाइल थमा दिए। 18 साल 19 साल उम्र होते होते कहां कहां नंबर जुगाड़ करके घर से खाना खा के निकल के 11 बजे रात कहीं गाछ के नीचे, कहीं गुंटी के नीचे, कहीं दुकान के सामने, कहीं बैठ करके चुपचाप ठीक ठीक भालो ठीक 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 बस वही बात। 15 साल उम्र नहीं। इंस्टाग्राम में फेक आईडी, आपको कितने फेक आईडी लड़का लोग बना के इस्लामी नाम रखता है और वो गलत दिशा में है। वो किसी और संगठन में काम किया है। वही फोन से बेटी को फोन करते करते अपने जाल के अंदर। अब वो जिस माँ ने 18 साल तक पाला पोसा जवान किया, उस बाप को ठुकरा देता है पागल के चक्कर में। माँ को ठुकरा के निकल जाती, नहीं देता सोशल मीडिया में। बेटी का नाम सलमा खातून है, शोहर का नाम संतोष कुमार। देखे कि नहीं देखे? बेटी का नाम कनीज फातिमा है और शोहर का नाम जितेंद्र है, धर्मिंदर है। नहीं देखे? क्यों? वजह यह है कि वो माँ बाप की गलती है। जवान जवान बेटी खेत में जा रही थी मोबाइल लेके। अच्छा, खेत में मोबाइल की क्या जरूरत है? वो क्या धान काटेगी कि मोबाइल से? लेकिन खेत लेके जा रही है, बाड़ी में बैठी मोबाइल लेके, गली में बैठी मोबाइल लेके। जवान जवान लड़की मोबाइल लेके घूम रही। इमाम की तनख्वाह देने के लिए कही मौलाना से पैसा नहीं है, लेकिन बेटी मोबाइल में 300 रिचार्ज है, बेटा मोबाइल में 300 रिचार्ज है, बहू के मोबाइल में 300, अपने मोबाइल में 300। एक घर में 1000 अंबानी खत्म दे देता है, कोई 1500 देता है। 100 घर है, 1 लाख रुपया अंबानी खत्म जाता है, तब तुम्हारे घर में मोबाइल चलता है। जब तेरा बेटा 300 डालेगा तब मोबाइल चलेगा। वो 300 रुपया मोबाइल में ना डाल के किसी मास्टर के यहाँ डाल देते, वो मास्टर तेरे बेटे को पढ़ाता, आगे चल के डॉक्टर बनता, तो नमाजी डॉक्टर बनता, नमाजी प्रोफेसर बनता, नमाजी मास्टर बनता, नमाजी इंजीनियर बनता। वो बेटा जब रास्ते में चलता, अपने निगाह को नीचे रखता, अपनी जबान से कहता मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज में हिदायत पे लाखों सलाम, डाल दी कल्ब में अजमते मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। रहमते दो आलम कॉन्फ्रेंस, सिद्दीक हसन झारखंडी बाबा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सबसे पहला काम आज के बाद बेटियों के हाथ से मोबाइल छीन लो। मोबाइल दे करके नहीं, मोबाइल ले करके जिसकी कनी से फात। वरना तुम सोशल मीडिया में जो देखता है ना, फलना गांव में वो लड़की चली गई, तुम मोहल्ले में देखोगे, घर में देखोगे। अब्दुल लतीफ मिंबर साहब 2000 मस्जिद में चंदनारा लगाई, मदरसे में 2000 चंदनारा। नारे रिसालत, नारे रिसालत। जनाब अब्दुल लतीफ साहब 2000 का चंदा मदरसे में बैतुल रसूल। और रमजान में जो ज़कात निकालते हो, उस ज़कात की रकम भी मदरसे में दिया करो। 1 लाख रुपया आपके पास अगर खाता जमा है तो 2500 रुपया आपका नहीं है। 40 रुपया 1 रुपया, 80 रुपया 2 रुपया, 100 रुपया 100 टका आपके पास है तो 2.5 टका उसमें गरीब का हिस्सा है।
2.5 टका गरीब का। 1 लाख है तो उसमें 2500 रुपया आपका नहीं है, 1 लाख आप रखे, 97,500 रुपया आप रख लीजिए ना, वही नहीं मसला है। 1 लाख में 97,500 रुपया आपका, लेकिन 2,500 रुपया आपका नहीं है, वो गरीबों का है। कभी आप तरबूजा खरीद के लाते हैं, खरबूज लाते हैं खरीद के, या तो कद्दू लाते हैं, बैगन लाते हैं, सब्जी लाते हैं, फूल गोभी बंधा गोभी लाते हैं, तो सब कहने सीधे डेगची में दे देते हैं। नहीं, उसको अलग करते हैं, पत्ता अलग है, डांट अलग है, उसका ये अलग है, सिरा अलग है। उसके बाद जो फूल है लिया है 40 रुपए में इतना बड़ा फूल लिए हैं, लेकिन खाली फूल को डाले, वो अंदर पत्ता है जो उसमें डंडी जो वो सब खत्म। क्या किया, टुकड़ा करके बकरी दे दी। बोले क्या, इसको कह दिए पैसा ला, नहीं मौला, ये बकरी घक है, 10 टका में लाए हैं, लेकिन हम 6 टका खाएंगे, 4 टका बकरी, अगर वो भी मिला के खा जाएंगे पेट फूल जाएगा, खत्म। तरबूज लाते हैं 1 किलो, 1 किलो तरबूज में कितना खाते हैं सबका। जब आप 20 रुपया किलो तरबूज खरीदे हम, पैसा आपका लगा है, तो फिर सब कायन खाते हैं, टुकड़ा टुकड़ा कर खा जा। नहीं, उसका गुदा निकाल देते हैं अंदर से, और वो नीचे वाला छिलका छोड़ देते हैं, टुकड़ा करके बकरी दे दी। हमने कह दिए बकरी गाय को खा जाते, पैसा लगा, नहीं मौला, वो हक मेरा नहीं, वो उनका हक है। इस वजह इसका जो गुदा है यही मेरा हक है। पैसा सबका लगा है, लेकिन खा नहीं रहे, इसलिए कि तब अगर अगर तरबूज का समूचा खा जाओगे तो पेट में दर्द उठेगा, डॉक्टर के यहाँ जाओगे। अब 20 टका तरबूज खाया, 20,000 डॉक्टर के दो। धान जो उगाते हैं, तो धान आपने उगाया, तो धान का जो भूसा जिसको हम लोग कहते हैं कूड़ा, पतानी जो कहते हैं, उसको क्या खाते हैं आप, खा जाइए, पैसा आप लगाए, आप उपजा, लेकिन नहीं, उसको खाइएगा पेट फूल के गुब्बारा, वो नहीं चलेगा। वो जो हल चलाया है, जो और गोरू है, बकरी, उसका हिस्सा है। चावल तुम खाओ, तो आपका अगर 1 लाख रुपया है आपने कमाया, लेकिन 1 लाख मत खाना। 1 साल में 1 लाख डेली, हर महीना मत दो, 1 साल में जोड़ो कि मेरे पास 5 लाख है, 10 लाख है, तो 25,000, 10 दूने 20 और 5, 25,000 रुपया आपको गरीबों में देना होगा। 10 लाख खा जाइए, 9,75,000 आपका, 5,000 गरीब का। तो जब 75,000 निकालिएगा तो मदरसे का ख्याल रखिएगा, सही जगह पैसा दिए, वरना उसको भी खा लीजिएगा तो वही होगा कि आपकी बीमारी होगी, परेशानी होगी। आज लोग कहते हैं वहां से मेरे घर में बड़ी बीमार पड़ता है, लोग हॉस्पिटल में 50,000 चला गया। क्यों चला गया? आप अगर ज़कात सही से निकालोगे और सदका करोगे तो सदका से बला टलती है। सदका क्या करो, बला टलेगी। ज़कात निकलो, परेशानी दूर होगी। तो रमजान में भी मदरसों का ख्याल रखना। कोई एक आदमी है, एक आदमी नहीं है, सुनिए ना, 5 आदमी, सिर्फ 5 आदमी 1100 करके इस मदरसे के तामीर में, तमसे के तरक्की के लिए, ज्यादा नहीं, शबरात के चांद में माँ बाप के नाम, मरहूम के नाम, मरहूमिन के नाम, सिर्फ 5 आदमी अगर है ऐसा, अगर नहीं लेके आए तो लिखवा दिए, हजर से ले लेंगे। अगर रकम लेके आए तो दे दीजिए, ना तो लिखा दिया, लिखा लीजिए, हम 2 दिन में दे देंगे, रमजान में दे देंगे, शबरात में दे देंगे, शबरात के बाद देंगे। सिर्फ 5 आदमी है, कोई 1100 रुपया करके देने वाला? सिर्फ एक आदमी कोई, एक से चलिए एक आदमी कोई है, 1100 टका मदरसा के नाम, एक आदमी कोई है? अल्लाह का बंदा, उस बूढ़े माँ बाप के नाम जो कब्रों में जा चुके हैं, सब घर को छोड़ चुका है, डॉक्टर अब्दुल वाजिद साहब, 1100 रुपया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, रहमते दो आलम कॉन्फ्रेंस, डॉक्टर अब्दुल माजिद साहब, नारे कौन है? 1100 रुपये 5 आदमी से हजरत। 6ठा आदमी का अगर 11,000 तक नहीं लेना है, जो कह दिए तो कह दिए। ये देखिए क्या नाम है, अंशु आलम, 1100। चलिए माशाअल्लाह। और कौन है? और एक आदमी कोई, 2-3 आदमी दे दीजिए जल्दी। जुबैर आलम, नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जनाब मोहम्मद जुबैर आलम साहब, 1100 रुपये, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप लोग थोड़ा थंबनेल ठीक लगाइएगा, आप लोग की थंबनेल में शिकायत हो रही है बहुत ज्यादा। थंबनेल का आप रमजान में चेक करेंगे सबका, मेरा लड़का है कंप्यूटर में, सबका निकाल के देखेंगे, थंबनेल सही लगाइएगा, थंबनेल गलत मत लगाइए। और यहाँ वहाँ की वीडियो इधर उधर की, आजकल यहाँ की वीडियो वहाँ की वीडियो कटिंग करके डालता है, इसका फोटो साइड कर दिया, वो तकरीर कहाँ किया है, किस पर किया है, दूसरे इलाके नंबर डाल दिए। ये सब तरीका सही नहीं है,
इसे तरीका ठीक नहीं। ये तो कौन वो निकला है, कोई गोमौलवी है पागल की तरह बका है, नहीं देखे क्या नाम है उसका पता नहीं, बंगाली तरफ किधर का है, अजीब तरह तमाशा बनाकर। तुम अपनी तकरीर करो ना, टिप्पणी क्यों करते हो? चुगली मैक पे मैक में किसी मौलाना खिलाफ हम बोलेंगे वो चुगली है, वो गीबत है। कौन हक्कानी वो नाम है उसका नाम, अजीब तमाशा बनाकर। नया नया लड़का है, सोचता है मार्केट में आएंगे, मार्केट में आओ तो तकरीर करके आओ ना, चुगली करके आओ। फेमस होने के लिए चुगली करके आएगा। ये कोई है उसका नाम अभी नहीं जान रहे हैं, कोई हक्कानी लास्ट में है, कोई हक्कानी लास्ट में नाम है, नया नया लड़का है, मार्केट में आने के लिए मुझको बोल रहा है, कुछ उल्टा सीधा बोला है। अजब तमाशा बना के रखा है जी। तुम अपनी तकरीर करो, चुगली बुराई करते हो, चुगलखोरों की बख्शाइश नहीं होती। अंजुम रजा हक्कानी कोई लड़का है, अजीब नाम है भी, नाम इतना प्यारा, काम इतना बुरा करते हो, मैक में चुगली करते हो। ऐसे लोगों के कूटे जाओगे कयामत के दिन, यही लोग कूटे जाएंगे, यही लोग जो लोगों की मैक पे चुगली बुराई करता है खुलेआम नाम लेकर के। हम लोग किसी की चुगली बुराई नहीं करते, तो अपनी क्षमता से आओ नहीं मार्केट में किसी को बोल करके, इसलिए कि तालीम की जरूरत है। अल्लाह करे यहाँ के हर नौजवान को मौला और हमारी माँ बहन बहू बेटियों को भी कनीज़े फातिमा बना दे। हर मदरसे से मोहब्बत करे मेरी माँ बहन, हर सप्ताह में अपने बच्चों से 10-20 रुपया भेजवा दिया करे। प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह जब मेराज के शब तशरीफ ले गए रब की बारगाह में, अल्लाह के रसूल आगे आगे जिब्रील भी साथ साथ जा रहे हैं। आका फरमाते चले जा रहे हैं, देखा एक औरत है जिनकी जबान कैंची से, आग की कैंची से काटा जा रहा है। आका फरमाते जिब्रील ये कौन सी औरत है जो दुनिया में कौन सा गुनाह पाप किया था, आज इनकी आग की कैंची से जबान को काटा जा रहा है। जबान फिर बाहर होती, फिर से आग की कैंची से काट दिया जा रहा है। जिब्रील अमीन फरमाते या रसूलल्लाह ये औरत है जो दुनिया में लान तान ज्यादा करती थी, चुगली करती थी और शोहर की नाशुक्रिया अदा करती थी। शोहर की कभी तारीफ नहीं करती, उनकी नाशुक्रिया अदा करती थी, चुगली करती थी। आज इनकी जबान इतनी लंबी निकलती है, फिर कैंची से काटा, फिर जबान लंबी निकलती है। कोई दूर और चले गए, देखा एक औरत के पेट आहिस्ते आहिस्ते बढ़ता जाता है, फिर वो पेट फट जाता है आग के गोले से की तरफ, फिर उसको बराबर होता है। आका फरमाती जिब्रील ये कौन औरत है? आका फरमाते ये चुगलखोर है जो दुनिया में गैरों के दूसरों की चुगली क्या करते थे। और जब आका दो आजम तब जब मेराज से तशरीफ बाहर ला, मेराज से जब आ गए तशरीफ ले आए दुनिया में, आका फरमाते औरतों तुम सदका खैरात ज्यादा किया करो क्योंकि तुम लान तान ज्यादा करती हो। 4 आदमी हो गया, एक आदमी और चाहिए 1100 करके। उसके बाद हजरत अगर वो 6ठा आदमी कहेगा 11,000 देंगे, नहीं लेना है। शबरात के चांद में जो बोल दिए, एक आदमी और कोई है 1100, किस्मत किसकी अच्छी होगी। 11वीं के नाम बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम है कोई? ऐसा है कोई? देखिए मैं 45 से मैक पे बैठा और लगभग 35-40 आधा ही घंटा बोलने था, लेकिन मैं 1 घंटा बोल दिया। मैक पे 10 मिनट 5 मिनट बोले 1 घंटा हो जाएगा, तो बस 1100 हुआ। एक आदमी 5 आदमी हो गया, एक आदमी कोई बाकी है 1100, एक आदमी कोई है, जल्दी दीजिए हजरत की गुफ्तगू होगी। बांग्ला भाषा बहुत मधुर स्वादिष्ट भालो बड़ा बोलता है ना, बहुत अच्छी गुफ्तगू होती है बांग्ला में। इनकी तकरीर हम सुन चुके हैं, अल्लाह ताला ने ये महारत दी है इनको हजरत को, और दुआ कर दिया अल्लाह आगे चल के और लोगों के दिलों में और महबूब बने और अल्लाह और रसूल की बारगाह में कामयाब हो, कामयाबी मिले और हर आलिम उलमा की कदर भी करते हैं। आज इनकी शोहरत इतनी उम्र में तो आगे चल के और बढ़ेगी, अच्छी गुफ्तगू होती है। कितना हो गया? 4 आदमी, एक आदमी कौन है? मौलाना सज्जाद पूरब चूरा कुट्टी। नारे तकबीर, नारे हाजी अमीरुद्दीन साहब, नारे रिसालत, मौलाना सज्जाद आलम साहब किबला, नारे तकबीर। मौलाना सज्जाद साहब, ये देखिए सेक्रेटरी साहब, वो 5 को हो गया गरीब, ये क्या कहते हैं बड़े पीर के नाम। अब बड़े पीर के नाम से लेकर के अब 6 रज्जब गरीब नवाज के नाम, ये दूसरा एक, और ये नूर आलम सेक्रेटरी, 7 आदमी हो गया। 5 गौसे आजम के नाम, 2 गरीब नवाज के नाम। क्योंकि जलसा जो है गौसिया चिश्तिया, वहां मुजम्मिल साहब भी, जाहिद साहब
समझदारी से बहुत महारत है, महारत रखते हैं चंदा करने में, बहुत माहिर है। बाकी मुजम्मिल साहब आएंगे 10 मिनट में, जो जो आपको देना है दे देंगे। मैं तो सिर्फ वादा किया था कि मैं आऊंगा, आधा घंटा का वादा था, मैं 1 घंटा आपका टाइम ले लिया। देखिए 1000 टका दिया। क्या नाम है? अतिउर रहमान सेक्रेटरी साहब, नायब सिक्योरिटी चलाइए। हेलो हेलो, आजा आजा प्यारे, पैसा लेके आजा। मेरी माँ बहन तू भी अपने हाथों से दी कि नहीं, गमछा चलाए दीजिए। 11 रुपये। धुसा का कही अमीरुद्दीन, तब धुसा भूसा ऐसा करो नाम। देखिए मौला बोला के रखिएगा, सही बता रहे, वरना हम लोग देखें इपनी, अबलू, बबलू, डबलू, याल्टी, बाल्टी, बल्टा, लोटा, डुबा, अजीब तरह नाम है। नाम सही रखो, काम सही होगा। मंगलू, मंगलू अजीब। एक आदमी हमने देखा कि गोबरा मियां, सही बात, जुम्मन जो, भाई नाम रखो। नबी के नाम में आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, जो दुनिया में मेरे नाम के साथ रखेगा कयामत के दिन गुनाहगार भी होगा, नाम के बुनियाद पे बख्शा जाएगा। इसलिए खुदा के वास्ते अपने औलमा की कदर करें, तनख्वाह में बढ़ोतरी करें, फातिहा खानी में इमाम के बढ़ा दें। शादी खाना आबादी में जिसमें आप 15,000 का डीजे, 10,000 का पड़ाका फोड़ते हो, 30 स्कॉर्पियो, 60,000 के गाड़ी भाड़ा दे के आते हो, तो इमाम के भी निकाह खाने कम से कम 2500 वाजिबन होना चाहिए। अगर 2500 से कम देते हो तो ये गलत तरीका है। जब तुम 30,000 का गाड़ी, 60,000 के गाड़ी भाड़ा करके आते हो, 10,000 का पड़ाका, लेकिन अब पड़ाका मत लाना, 2026 से पड़ाका फोड़ना बंद। 10 साल से पड़ाका फोड़ा, 20 साल से पड़ाका फोड़ा, 10 टका भी फोड़ के देखा, 20 टका फोड़ के देखा, 30 टका फोड़ के देखा, कोई फायदा नजर आया? जब फायदा ही नहीं मिला तो पड़ाका पीछे क्यों पड़े हो? अब 2026 से पड़ाका छोड़ दो, बेटा की शादी करने लगो, पड़ाका नहीं लाना है, 10-20 को बम लेके जाना, ताजा ताजा बम बनाना, मारना, समझी घर उड़ा देना। जब आवाजें करना है, 10 टका में कितनी आवाज होगी? ऐसे बम मारो, 5 गांव में कहेगा बाराती आइए। ऐसा बम लेके जाओ, 10 गांव का आदमी घर छोड़ के भाग जाए। ये 10 टका फीस फास में क्या सवाब मिलेगा? इतना बड़ा फोड़ो, सीधे जन्नत में घुस जाओ। तौबा कर, पड़ाका बंद करो। उन पड़ाका का पैसा मकतब में, मस्जिदों में लगा दे, ताकि बेटा बेटी रबीउल अव्वल के दिन सज धज के नबी के नाम पे निकलेगा, गलियों को सजाएगा, झंडा लगाएगा, फुलझड़ी खींचेगा, सुबह भोरे उठेगा, गली को साफ करेगा, बेहतर कपड़ा पहनेगा, सर पे टोपी पहनेगा, माथे पे बेटियां तो पट्टा लेगी, हाथ में झंडा लेगी, गलियों में चलेंगे, जश्न ईद मिलादुन नबी में पढ़ेंगे। कौन देता है देने को? मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। मेरी माँ बहन, तू अपने शोहर से मोहब्बत कर। अगर शब बरात से पहले, नफल नमाज पढ़ने से पहले अगर तेरा शोहर तुमसे नाराज है तो आज ही मना लो, आज ही खुश कर लो। मालूम है कितना सवाब है? एक दिन खाली शोहर के पांव दबा देगी, एक दिन दबाने में 70 तोला सोना खैरात का सवाब। एक दिन शोहर के खाली पांव दबाना, एक दिन दबा देना, 70 तोला सोना गरीबों में बांटोगे, कितना सवाब होगा? उतना एक दिन शोहर के पांव दबाने में। 2 दिन दबाओगे फिर उतना सवाब, 3 दिन दबाओगे फिर उतना सवाब, 1 साल दबाने में कितना सवाब होगा? जोड़ो, 10 साल खाली शोहर के पांव दबा देना, नेकियों का पहाड़ जमा हो जाए। तो दबाएगी तब। आजकल के बहू बेटी बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। यहाँ कौन गांव है? चूराकुटी। चूराकुटी बहू बेटी ऐसी नहीं है, यहाँ बहू बेटी सब दूध के धुले हुए। ये सब बात जो है खगड़ा मेला उस पार, आप लोग सब दूध के धुले हुए। मेरी माँ बहन, तो 1 गिलास पानी शोहर के हाथ में दे देना, एक जिहाद का सवाब होगा। जब शोहर को पानी देना, दोनों हाथ से देना,
शोहर को देख के देना, हो सके तो थोड़ा मुस्कुरा के देना, उनके बगल में बैठना, एक जिहाद का सवाब, रोज पानी देना, रोज इतना सवाब। हम लोग को बीवी सब देती है मुंह देख के, दोनों हाथ से देगी, मुस्कुरा के देगी, अगर देगी भी तो गिलास इधर मुंह इधर। आप लोग नहीं, आप लोग दूध के धुले हुए हैं, ये सब किशनगंज के ऊपर की बात बता रहे। इसलिए मेरी माँ बहन, तू कनीज़े फातिमा बन, तू कनीज़े फातिमा बन, तेरे बच्चे गुलाम हुसैन पैदा होंगे। अपने कमाइयों का हिस्सा शब बारात के चांद है, सुन लीजिए, मदरसा में तो दोगे, लेकिन शब बारात के चांद में परसों शब बारात है, आज 150 मदरसे में दे दोगे, पता है आपको? उसमें कुरान पढ़ा जाएगा, नाते नबी पढ़ी जाएगी, पढ़ने वाले का भी सवाब होगा, और जो देता है उनके खा के वो देने वाला भी सवाब का हकदार होगा। इंशाअल्लाह फिर जिंदगी सलामत रही, मुलाकात होगी। मैं आपका 1 घंटा टाइम दे दिया, आपने सुन लिया, आप कोई हिले नहीं, इनके बात सुनिए। 1100 छोड़िए, 500 रुपया करके लाइए, 500 करके 5 आदमी, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, मत कीजिए, 500। हाँ, मोहम्मद सलमान साहब 1100 रुपया दिए, 500 छोड़िए, 500 छोड़ 200 300 ऐसा कीजिए, 200 350 टका लाला के एक आदमी दे दीजिए, 150। सुनिए ना, ये लड़का घुमा दीजिए, बैठे बैठे यहीं भी घूम लेगा, हो सकता है कोई 10-20 देना चाहेगा, बैठे रहेंगे, मजमा खराब नहीं होगा। और अगर 150 भी नहीं है तो मुहुआ क्या देख रहे हैं? अगर कि आप नहीं दीजिएगा तो कौन देगा? जिन्नात देगा। मदरसा आप ही लोग को चलाना होगा, मदरसा कौन चलाएगा? मेरे दोस्त, मोहल्ले में मदरसे में जब चलते हैं ना, तालिब इल्म जिस मोहल्ले के कब्रिस्तान से गुजर जाता है, उस कब्रिस्तान से अज़ाब इलाही उठा लिया जाता है। इंशाअल्लाह देखिए, मुझको बहुत दूर जाना है और प्रोग्राम मैंने वहाँ कहा था, चूँकि आने में थोड़ी देर, लेकिन मैं पूरा 1 घंटा आपका, पूरा 1 घंटा आपको मैंने टाइम ले लिया। इंशाअल्लाह फिर कभी ज़िंदगी सलामत रही, मुलाकात होगी। जो जहाँ है वहीं बैठे रहें, अल्लाह व रसूल का वास्ता है।